इमरान खान ने कहा कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। हुकूमत अवाम की आवाज सुनने के बजाय डंडे बरसा रही है। डंडे और शेलिंग से जमहूरियत नहीं चलती। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग नहीं थी। क्या हुआ 2 माह में इतनी लोड शेडिंग क्यों बढ़ गई? क्या आपकी तैयारी नहीं थी? इतनी मोहब्बत करके आपने साजिश किया, अवाम को क्या दिया? उन्होंने 1100 अरब रुपए माफ करा लिए। अवाम को बिजली पर 500 अरब की सब्सिडी दे दें तो बहरान को रोका जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को करार दे दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने गैस के सस्ते और लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं किए। 1250 मेगावाट बिजली का मंसूबा भी मुकम्मल नहीं कर सके। अब दुनिया में गैस और कोयला महंगा हो गया। कोयला दरामद करने का सोचा तो ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म होने का खदशा था। अब जुलाई में अफगानिस्तान से कोयला आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपए में कोयला खरीदने से सालाना $2 अरब की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास को दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है? लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने कहा 25 वोट निकालकर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है? एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत से 1 दिन की मोहलत मांग ली। चौधरी परवेज इलाही दोबारा वजारती आला का इलेक्शन लड़ने के लिए पुरअज़्म। मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा अदालत इलेक्शन का कहती है तो जरूर लड़ेंगे। पंजाब असम्बली से पास होने वाला बजट ही आईनी और कानूनी होगा। मुस्लिम लीग काफ पहले भी एक थी और मुस्तकबिल में भी मुत्तहिद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF से 1 नहीं $2 अरब मिलेंगे। सुपर टैक्स से 230 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। रकम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए ऐसे फैसले करना होंगे जिन्हें मुद्दतों तक कोई तब्दील न कर सके। सुर्खफीते, परमिट और NOC राज को खत्म करना होगा। हमें अपनी जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। इमरान खान ने कहा मुल्क साजिश की वजह से तेजी से नीचे जा रहा है। इनमें मुल्क को बहरान से निकालने की सलाहियत नहीं। हमने पेट काट कर पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। न्यूट्रल्स को बताया था सियासी बहरान आया तो मुल्क कीमत अदा करेगा। मईशत को ठीक करने का एक ही तरीका है, जरदारी और शरीफ खानदान का लूटा आधा पैसा वापस ले आए। हफ्ते को इस्लामाबाद समेत तमाम बड़े शहरों में पुरअमन एहतजाज करेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। IMF से 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेना पड़े। पेट्रोल और डीजल पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी मुल्क को दिवालिया कर देती। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। छोटे दुकानदारों को भी टैक्स नेट में ले रहे हैं। टैक्स जमा नहीं कर सकते तो खुददारी की बात न करें। शेख रशीद ने कहा जब हमारी हुकूमत थी तो कई बार मैं मुक्तदर हलकों को मिलने गया तो अंदर उनकी शहबाज शरीफ से मीटिंग चल रही थी। कई दफा तो मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि मुझे बाहर काफी इंतजार करना पड़ा। इमरान खान का ख्याल था कि ये किसी भी बंदे को वज़ीर आज़म बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि शहबाज शरीफ पर बहुत बड़ा मलबा है, लेकिन इन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। MQM और BAP के कायदीन से राब्ते। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का मुतालबा। कहा तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होता तो हम अपने फैसले में आज़ाद हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाकी हुकूमत से एक और वजारत मांग ली। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर राजा रियाज और एमल वली खान से भी मिले। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा MQM मुल्क में तब्दीली के खतरे की सबसे बड़ी अलामत है। बुनियादी मसाइल के हल के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ दिया। हमारे दरमियान नजरियाती गैप को ज्यादा बड़ा इख्तिलाफ नहीं कहा जा सकता। हर कोई किसी न किसी वक्त इस्तेमाल होता है। उसूलों के खिलाफ किसी के साथ बैठने की आईन इजाजत नहीं देता। वज़ीर आज़म हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर कल मुलाकात करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुंच गया।
मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में शॉर्टफॉल 800 मेगावाट से ज्यादा, बिजली 7 से 10 घंटे गायब। वजीर आला सिंध ने कराची में बिजली की अदम फराहमी पर हंगामे का नोटिस ले लिया। वजीर तवानाई को के इलेक्ट्रिक से बातचीत की हिदायत है कि इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को दुरुस्त करे। अवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, बिजली बहरान को फौरी ठीक किया जाए। तहरीक इंसाफ ने बदतरीन लोड शेडिंग पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा शदीद गर्मी में अवाम को 16 घंटे की लोड शेडिंग के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली की वजह से लोड शेडिंग काबू से बाहर हो गई। जुलाई में भी अवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। कराची वाले खबरदार, 2 दिन बाद मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पेश गोई कर दी, 5 जुलाई तक बादल बरसेंगे। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। कल रात से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोधा, चकवाल समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सोआबी, नौशहरा और एबटाबाद में भी बादल बरसेंगे। ठट्ठा, बदीन, दादू में भी 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। कोयटा, क़िल्लात, खुजदार, लसबेला, नसीराबाद और सिरबी में भी बारिशों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमाएंगे। शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दें तो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हुकूमत ने मुझे गिरफ्तार करना है तो शौक से करे। इमरान खान के जलसे के लिए लाल हवेली से निकलूंगा। इमरान खान एक ठोकर में सारे गंदे अंडे गर्क कर देगा। ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ बनाएं वरना नौजवान पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। नून लीग ने जिन लोटों को टिकट दिया ये सारी उम्र के लिए नाअहल होने चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज की हिमायत की तरदीद कर दी। कहा, परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान परवेज इलाही को वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकने असेंबली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। हमारे अरकान ने हमेशा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी की। मैंने कभी गलत बयानी नहीं की, हमेशा साफ गोई का दर्स दिया। महमूद कुरैशी ने कहा, हमजा शहबाज अब आईनी वजीर आला नहीं रहे। पंजाब में नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला है। पंजाब की इंतजामिया जानिबदारी का मुजाहिरा न करे। लाहौर हाई कोर्ट वजीर आला का इलेक्शन दोबारा कराने का हुक्म दे सकती है। तहरीक इंसाफ को रुखसत करने के लिए गैर फितरी इत्तेहाद बनाया गया। 11 जमाती इत्तेहाद में दरारें वाज़ेह हो चुकी हैं। बीएपी रहनुमा खालिद मक्सी ने कहा, हुकूमत के साथ इत्तेहाद में कोई दरार नहीं। असलम भुतानी ने शिकायत शुरू की तो मैं भी जज्बाती हो गया। कोई कॉल्स नहीं आ रही, कॉल वाले भी तंग आ गए। जिस तरीके से भी हो हुकूमत वादे पूरे करे। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद बालिक में मजीद कहा, जो वक्त गुजर गया उस पर जितना बैठकर रोएंगे कुछ नहीं होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीन उल हक और फरूक नसीम शामिल। सिंध बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फरूक नसीम ने कहा, मरदमशुमारी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। काबीना में भी मुखालफत की। जब तक कराची को सही गिना नहीं जाएगा कैसे हल्का बंदी होगी। दिसंबर तक मरदमशुमारी नहीं होती तो हुकूमत से वजूहात मांगेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार बरहमी। 2 अफराद की मौत पर जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी निशानात की गलत अलॉटमेंट का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को 3 रोज में जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही की हिदायत। गनकोट में हमले के अगवा पर IG से 3 रोज में रिपोर्ट तलब।